तो नमस्कार भक्तों, सभी को जय श्री राम, जय बालाजी। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के इस साप्ताहिक राशिफल में क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा होने वाला है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। 23 जून से लेकर के 23 जून से 29 जून के बीच में उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या क्या हानियां प्राप्त होंगी, इन सब पे हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में, अंत तक आपको सारी चीजें एक एक करके पता चलेंगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी उन्नति कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, साथ ही साथ आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही साथ कौन से आप उपाय कर सकते हैं, इन सब पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो मैं अच्छी चीज आपको बता दूं, जो सिंह राशि वालों के लिए है, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है और एक तरीके से देखा जाए तो बुरा भी है। अच्छी चीज ये है कि आप जिस चीज पे बहुत लंबे समय से मेहनत करते चले आ रहे थे और आप वो सफल नहीं हो पा रहे थे, उस चीज में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक से आपको उस चीज में सफलता प्राप्त होगी। और प्राप्त होगी क्या, आप उस प्राप्त करने के बहुत ही नजदीक रहेंगे। अच्छा, इसमें बुरा क्या है कि जब आप बहुत ही नजदीक रहेंगे, उस समय आपके ऊर्जा का स्तर बहुत ही डाउन हो जाएगा, बहुत ही न्यूनतम स्तर पर चला जाएगा, जिसके कारण लगभग 50% इसके चांसेस बन जाते हैं कि आपकी जो इतनी पास आ रही सफलता है, उससे आप कहीं ना कहीं खुद को दूर कर लेंगे और फिर से उसमें लंबा समय लग सकता है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें, अपने आप में एक क्षमता बनाए रखें और अपने आप की ऊर्जा को नीचे गिरने ना दें, जिससे कि आप अपने उस लंबे समय से प्रयास किए हुए जो सफलता है उसको फिर से हाथ से गंवा ना बैठें और उसको प्राप्त कर सकें। अपने ऊर्जा का स्तर लगातार ऊंचा बनाए रखें। अब हम चलते हैं अपने स्वास्थ्य की तरफ। जो सिंह राशि वाले हैं, उनका साप्ताहिक स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सफलता ये क्यों आ रही है पता है आपको? चंद्र राशि से जो राहु महाराज हैं, ये 8वें होने के कारण आपकी सफलता आपके पास आती चली जा रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। जो स्वास्थ्य है आपका, कहीं ना कहीं इसमें आपको अच्छी चीजें देखने को प्राप्त होंगी। बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से जुकाम या बुखार की समस्या को भी आप आसानी से इस सप्ताह छुटकारा पा जाएंगे और उसको दूर भगाने में कामयाब रहेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो घुटनों से लेकर के जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो 50 से 60 के ऊपर हो चुके हैं, उनके घुटनों को लेकर के किसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारंबार अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, खासकर जो वृद्ध लोग हैं, तो उनको बहुत जल्द से जल्द सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर से मिले, सलाह लें, क्योंकि अंदरूनी कोई ना कोई समस्या आपको बन सकती है, जिसके कारण आप भारी समस्या में भी आगे चल के फंस सकते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों के लिए थोड़ी बहुत समस्याओं का ज्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो यंग एज वाले लोग हैं, जिनके बहुत बड़ी समस्या चलती चली आ रही थी, छोटी मोटी समस्या बनती चली आ रही थी, कई सप्ताहों से उनका जुकाम बुखार नहीं ठीक हो पा रहा था, तो इस सप्ताह उनको लाभ देखने को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने करियर की तरफ कि उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भी नौकरी के क्षेत्र में हैं या जो भी स्टूडेंट की लाइफ में है, नौकरी की तलाश में है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, फॉर्म भर रहे हैं बारंबार, लेकिन उनकी नौकरी लग नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या होने वाला है, इस पे भी हम पहले चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, जो नौकरी वाले लोग हैं उनको तो लाभ देखने को प्राप्त होंगे, परंतु जो स्टूडेंट लोग हैं उनका मन इधर उधर भटकाव हो सकता है, मन उनका स्थिर नहीं रह सकता है। ऐसे में उनको मेडिटेशन करने की भी सलाह दी जाती है। जो विद्यार्थीगण बहुत लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं उनको असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। खासकर सिंह राशि वालों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, सिंह राशि वालों का ही ये राशिफल चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से हताश हो जाएं कि पंडित जी ने बता दिया कि अब तो नहीं होगा तो मैं ना करूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रखा। जब आप कर्म अच्छे करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने राशिफल को, अपने भाग्य फल को बदलने में भी सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रयास करते रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है, कहीं ना कहीं आपको लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। इधर उधर आपका मन एकाग्रचित नहीं रह सकता है, इधर उधर भटक सकता है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन शुरू करना है और अपने मन को एकाग्र करना शुरू करना है, मन को एकाग्रचित करना है, इधर उधर फालतू में फैलाना नहीं है, भटकाना नहीं है, जिसके कारण आप एक अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे।
साथ ही साथ जो नौकरी वाले लोग हैं उनको लाभ क्या प्राप्त होगा कि अचानक से कहीं से भयंकर धन लाभ हो सकता है। जो इस सप्ताह 23 जून से 29 जून है, इसमें 25 जून से 29 जून के बीच में आपको विशेष धन लाभ हो सकता है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। कहीं पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। हालांकि वो धन आपके पास बहुत ज्यादा देर रुकेगा नहीं, कहीं इधर से आएगा तो उधर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा देर उसको आप रोक नहीं पाएंगे, परंतु फिर भी आपको आर्थिक लाभ देखने को प्राप्त होंगे। अब अगर हम देखें कि जो व्यवसायिक लोग हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जो धंधे से पैसे बना रहे हैं, जो लोग व्यवसाय में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या लाभ होगा या हानि होगी, उनके धंधे में उन्नति होगी या फिर हानि हो जाएगी? तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनको भी धंधे में एक अच्छा लाभ ही प्राप्त होगा। उनकी भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं दुकानदारी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, उनके धंधे में अच्छी बढ़ोतरी होगी, कस्टमर जो है उनके बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो बहुत बड़े लेवल पे जो धंधा कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके उत्पादन की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा जो है इस राशि फल में बताया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? उनको परिवार से प्रेम प्राप्त होगा, पारिवारिक लोगों से साथ प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा? देखिए मैं बता दूं, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। पारिवारिक जीवन को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ में भी आपका विवाद हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ में आपकी कुछ अनबन हो सकती है, मेल मिलाप नहीं खा सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक चिंताओं का भी सामना बहुत भयंकर रूप से करना पड़ेगा। जीवन साथी से इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि प्रेम संबंध बना के रखें, कोई भी चीज उससे छुपाने का प्रयास ना करें, कोई भी चीज उनसे बिना बताए करने का प्रयास ना करें। इससे कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक स्तर में जो आपके जीवन साथी के साथ जो अनबन होने वाली है, उसमें काफी सुधार देखने को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके भाई बहन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके कारण भी आपको मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो आपका स्वास्थ्य तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं आपके करियर में भी लाभ प्राप्त होगा, धन के संबंधित भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपके पारिवारिक जीवन में कहीं बहुत ज्यादा लाभ देखने को प्राप्त नहीं होगा। आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पारिवारिक जीवन साथी के साथ में अनबन बन सकती है, जिसके कारण मानसिक चिंताओं का आपको बारंबार सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है, आपको अपने हाथ पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, आपको अपने ऊपर संयम रखने की आवश्यकता है आपको, और अपने जीवन साथी को साथ में लेकर के चलने की भी आवश्यकता है आपको। तो ये तो हो गया आपका पारिवारिक जीवन। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से भी उपाय हैं जिसको करके आप अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका करियर तो अच्छा ही है, धन से संबंधित अच्छा ही है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही है, बस पारिवारिक समस्याएं जो आ रही हैं इसमें आप कैसे अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ऐंग शब्द का मानसिक उच्चारण करते हुए ध्यान लगाना है। ऐंग शब्द का मानसिक उच्चारण करते हुए ध्यान लगाना है, और इसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं जाप करना है। देखिए सबसे पहले आपको एक साधारण मुद्रा में बैठ जाना होता है और आंख को अपनी धीरे धीरे करके बंद कर लेना होता है, और जिस प्रकार मैं मुंह से उच्चारण कर रहा हूं, ऐसा आपको मन में उच्चारण करना है। ये शब्द आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। इसका जो है आपको मन में उच्चारण करना है, मन के बाहर उच्चारण नहीं करना है, जिससे कि आपकी पारिवारिक स्थितियां काफी अच्छी होंगी और आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को प्राप्त होगा। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, चलिए सभी को जय श्री राम, जय बालाजी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सभी को जय श्री राम और जय बालाजी।